पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले के लिए भारत की नई प्लेइंग 11 का ऐलान। सूर्या ने गुस्से में आकर पाकिस्तान को पेलने के लिए ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री कराई है जिसे देखकर पाकिस्तान टीम सदमे में चली गई। T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस हाई वोल्टेज मुकाबले की जो हर क्रिकेट फैन की दिल की धड़कन बढ़ा देता है। भारत बनाम पाकिस्तान का ये मैच न सिर्फ दो टीमों के बीच का क्लैश है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जो इतिहास, रणनीति और परफॉर्मेंस के कई लेयर्स को छूती है। इस बार भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे बदलाव किए हैं कि हर कोई हैरान है। ये बदलाव इतने स्ट्रेटेजिक और पावर पैक्ड है कि पाकिस्तानी टीम को जैसे सदमा लग गया हो। सूर्या की लीडरशिप में टीम इंडिया ने ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया है जो न सिर्फ फॉर्म में है, बल्कि उनके पास वो एक्स फैक्टर है जो मैच को एक तरफा बना सकता है। इन बदलावों से टीम की बैटिंग लाइनअप और मजबूत हो गई है, जहां टॉप ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज हैं जो शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाने के लिए तैयार हैं। मिडिल ऑर्डर में भी नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे जो प्रेशर सिचुएशंस में रन बनाने की क्षमता रखते हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी सूर्या ने कुछ सरप्राइज एंट्रीज की हैं, जहां फास्ट बॉलर्स की स्पीड और स्विंग के साथ स्पिनर्स की वैरायटी ऐसी है कि पाकिस्तानी बैटर्स को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये बदलाव पिछले परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रखकर किए गए हैं, जहां टीम ने अपनी कमजोरियों को स्ट्रेंथ में बदला है। उदाहरण के लिए पावर प्ले में ज्यादा विकेट्स लेने की स्ट्रैटेजी पर फोकस है और फिनिशिंग टच देने वाले प्लेयर्स को ज्यादा रोल दिया गया है। पाकिस्तान की टीम इन बदलावों को देखकर जैसे स्तब्ध रह गई है, क्योंकि ये खिलाड़ी न सिर्फ अनुभवी हैं, बल्कि उनके पास वो युवा जोश है जो बड़े स्टेज पर चमक सकता है। कुल मिलाकर सूर्या की ये सिलेक्शन पॉलिसी इतनी इंटेलिजेंट है कि ये मैच को भारत के पक्ष में झुका सकती है। अब बात करते हैं मैच की डिटेल्स की। ये मुकाबला 15 फरवरी 2026 को खेला जाएगा शाम 7 बजे लोकल टाइम पर, जो कि कोलंबो में है। वेन्यू है आर प्रेमदासा स्टेडियम, जो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है। ये स्टेडियम अपनी बड़ी ग्राउंड और हाई स्कोरिंग मैचों के लिए जाना जाता है, जहां दर्शकों की क्षमता करीब 35,000 है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो प्रेमदासा की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली होती है, खासकर शुरुआती ओवरों में जहां बल्लेबाज आसानी से रन बना सकते हैं। यहां की सरफेस ड्राई और हार्ड होती है, जो फास्ट बॉलर्स को शुरुआत में थोड़ी स्विंग देती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप मिलने लगती है। ड्यू फैक्टर शाम के मैच में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग चुन सकती है। पिछले मैचों में यहां औसत स्कोर 160-170 के आसपास रहा है, लेकिन हाल की कंडीशंस में हाई स्कोर देखे गए हैं। मौसम की बात करें तो फरवरी में कोलंबो में तापमान 25-30 डिग्री के बीच रहता है और बारिश की संभावना कम है, जो मैच को फुल एक्शन से भरपूर बनाएगी। कुल मिलाकर ये पिच दोनों टीमों के लिए बैलेंस्ड है, लेकिन जो टीम बेहतर अडेप्ट करेगी वही एडवांटेज लेगी। दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 इंटरनेशनल में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ 3 जीत मिली है। कोई मैच टाई या नो रिजल्ट नहीं रहा। T20 वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो भारत का रिकॉर्ड और भी मजबूत है, जहां उन्होंने ज्यादातर हाई प्रेशर गेम्स में पाकिस्तान को हराया है। उदाहरण के लिए पिछले वर्ल्ड कप्स में भारत की जीत का प्रतिशत 85% से ऊपर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ यादगार जीते हैं, लेकिन ओवरऑल स्टैट्स भारत के पक्ष में है। रन चेज में भारत ने ज्यादा सफलता पाई है, जबकि पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट कभी कभी सरप्राइज देती है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत का मनोबल ऊंचा रहेगा, लेकिन पाकिस्तान भी अंडरडॉग के रूप में चैलेंज दे सकता है। टॉस की बात करें तो ये मैच से आधा घंटा पहले यानी शाम 6:30 पर होगा। टॉस जीतना यहां क्रूशल हो सकता है, क्योंकि ड्यू और पिच कंडीशंस के आधार पर फैसला लिया जाएगा। मैच को टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देखा जा सकता है, जहां हिंदी, इंग्लिश और रीजनल कमेंट्री उपलब्ध होगी। मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डिज्नी प्लस, हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट के जरिए स्ट्रीमिंग होगी, जहां फ्री और पेड सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टर्स जैसे ESPN या विलो टीवी पर भी उपलब्ध होगा, डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन। अब वापस नए बदलावों पर। सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी में ये प्लेइंग 11 इतनी पावरफुल बनी है कि पाकिस्तानी टीम के कोच और प्लेयर्स को जैसे नींद नहीं आ रही होगी। सूर्य ने गुस्से में नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक तरीके से ऐसे खिलाड़ियों को चुना है जो पाकिस्तान की कमजोरियों को टारगेट करेंगे। मिसाल के तौर पर ओपनिंग पेयर में ऐसे बैटर्स हैं जो पावर प्ले में 50+ रन बनाने की क्षमता रखते हैं, जो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को नेस्त नाबूद कर सकता है। मिडिल ऑर्डर में नए फिनिशर्स की एंट्री हुई है, जो पिछले टूर्नामेंट्स में साबित हो चुके हैं कि वे डेथ
ओवरों में स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर रख सकते हैं। बॉलिंग में भी बदलाव कमाल के हैं। फास्ट बॉलर्स के लाइनअप में स्पीडस्टर्स हैं जो 150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर को झकझोर देंगे। स्पिन डिपार्टमेंट में वैरायटी ऐसी है कि मिडिल ओवरों में विकेट्स की बौछार हो सकती है। ये बदलाव टीम की बैलेंस को परफेक्ट बनाते हैं, जहां ऑलराउंडर्स का रोल बढ़ा है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में योगदान दे सकते हैं। पाकिस्तान की टीम इन बदलावों को देखकर सदमे में है, क्योंकि वे जानते हैं कि भारत की ये नई स्ट्रैटेजी उनके प्लान्स को बिगाड़ सकती है। सूर्या की ये चाल इतनी स्मार्ट है कि ये मैच को एंटरटेनिंग और एक तरफा बना सकती है। इस मैच की तैयारी में दोनों टीमों ने काफी मेहनत की है। भारत की साइड ने प्रैक्टिस सेशंस में फोकस किया है हाई इंटेंसिटी ड्रिल्स पर, जहां फील्डिंग को शार्प बनाया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भी उनके स्टार प्लेयर्स जैसे बाबर आजम और शाहीन अफरीदी पर नजरें होंगी, लेकिन भारत के नए बदलाव इनको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। कुल मिलाकर ये मुकाबला T20 क्रिकेट की स्पिरिट को जीवंत करेगा, जहां स्किल, स्ट्रैटेजी और स्पिरिट का मेल देखने को मिलेगा। फैंस के लिए ये एक ट्रीट होगा और भारत की ये नई प्लेइंग 11 इतिहास रच सकती है। चलिए दोस्तों, अब एक एक करके उन सभी खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले स्थान पर ईशान किशन विकेटकीपर के रूप में टीम में शामिल हैं। ईशान एक आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो ओपनिंग में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में पावर हिटिंग, अच्छी टाइमिंग और विकेट के पीछे तेज रिफ्लेक्स शामिल हैं। हालिया फॉर्म में उन्होंने T20 विश्व कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 24 गेंदों पर 61 रन बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के थे, और अमेरिका के खिलाफ 16 गेंदों पर 20 रन। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 43 गेंदों पर 103 रन की शानदार पारी खेली, जो उनका पहला T20 अंतरराष्ट्रीय शतक था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप मैच में उन्होंने 53 रन बनाए। T20 अंतरराष्ट्रीय में उनका औसत 33.70 है, जबकि स्ट्राइक रेट 137.65 रहता है। कुल 1031 रन बनाने के साथ उन्होंने 16 कैच भी लिए हैं। टूर्नामेंट में उनका इंपैक्ट ओपनिंग में तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत नींव प्रदान करने में दिखता है, जहां वे पावर प्ले में अधिकतम रन जोड़ते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे शुरुआती ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों जैसे शाहीन अफरीदी और नसीम शाह की गेंदों पर चौके और छक्के लगाकर दबाव बनाएंगे। उनकी तेज स्कोरिंग पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को परेशान कर सकती है, और विकेट कीपिंग में वे रन आउट या स्टंपिंग से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जल्दी आउट करके तबाही मचा सकते हैं। इससे टीम को शुरुआती विकेट मिलेंगे और मैच का रुख भारत की ओर मोड़ेंगे। ईशान की हालिया फॉर्म उन्हें विश्व कप में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है, जहां वे औसत से ऊपर प्रदर्शन करके टीम की जीत में योगदान देंगे। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और कीपिंग का संयोजन पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकता है, जहां वे 50 से ज्यादा रन बनाकर या महत्वपूर्ण कैच लेकर मैच का पासा पलट सकते हैं। दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। वे बाएं हाथ के आक्रामक ओपनर हैं जो स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में हाई स्ट्राइक रेट वाली बल्लेबाजी, छक्के लगाने की क्षमता और उपयोगी लेग स्पिन बॉलिंग शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक गेंद पर 0 रन बनाए, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वार्म अप में 24 रन नाबाद और 32 रन देकर 2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 30 रन बनाए और 13 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया, जबकि एक मैच में 0 रन पर आउट हुए। T20 अंतरराष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 37.06 है, स्ट्राइक रेट 194.74, कुल 1297 रन और 88 छक्के, गेंदबाजी में 6 विकेट, औसत 37.33। टूर्नामेंट में उनका इंपैक्ट ओपनिंग में तेज रन बनाने और मिडिल ओवरों में विकेट लेकर मैच को नियंत्रित करने में दिखता है। पाकिस्तान के खिलाफ वे ओपनिंग में आक्रामक अंदाज में खेलेंगे। पाकिस्तानी गेंदबाजों जैसे हारिस राउफ और मोहम्मद आमिर पर छक्के लगाकर शुरुआती दबाव बनाएंगे। उनकी हाई स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की बॉलिंग को तोड़ सकती है, और गेंदबाजी में वे बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान जैसे बल्लेबाजों को स्पिन से फंसाकर विकेट लेंगे। इससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में तबाही मचेगी और भारत को मिडिल ओवरों में नियंत्रण मिलेगा। अभिषेक की हालिया फॉर्म उन्हें एक बहुमुखी खिलाड़ी बनाती है, जहां वे 50 रन और 2 विकेट लेकर मैच जिता सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का बैलेंस पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक होगा, जहां वे पावर हिटिंग से स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी पारी को रोकेंगे। तीसरे स्थान पर तिलक वर्मा एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में टीम में है। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जो पार्ट टाइम ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में कंसिस्टेंट स्कोरिंग, फिनिशिंग स्किल्स और अच्छी फील्डिंग शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 21 गेंदों पर 25 रन बनाए और अमेरिका के खिलाफ 16 गेंदों पर 25 रन। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 45 रन बनाए और 9 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 120 रन नाबाद और 73 रन की पारियां खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 48.32 है, स्ट्राइक रेट 144.32, कुल 1208 रन और 62 छक्के,
गेंदबाजी में 3 विकेट, औसत 14.67। टूर्नामेंट में उनका इम्पैक्ट मिडिल ऑर्डर में स्थिरता प्रदान करने और अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने में दिखता है। पाकिस्तान के खिलाफ वे नंबर 3 या 4 पर खेलते हुए पाकिस्तानी स्पिनरों जैसे इमाद वसीम और शादाब खान की गेंदों पर चौके लगाकर पारी को मजबूत करेंगे। उनकी हाई एवरेज पाकिस्तान की बॉलिंग को लंबे समय तक चुनौती देगी और पार्ट टाइम बॉलिंग में वे पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर को विकेट लेकर परेशान करेंगे। इससे पाकिस्तान की पारी में तबाही मचेगी और भारत को लक्ष्य बचाने या चेज करने में मदद मिलेगी। तिलक की हालिया फॉर्म उन्हें एक विश्वसनीय फिनिशर बनाती है, जहां वे 50 रन नाबाद खेलकर मैच खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण होगी, जहां वे स्थिर पारी से स्कोर को बड़ा बनाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रोकेंगे। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव कप्तान के रूप में टीम में शामिल हैं। वे दाएं हाथ के आक्रामक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हैं, जो 360 डिग्री शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में हाई स्ट्राइक रेट, स्पिन के खिलाफ मजबूत खेल और मैच फिनिश करने की स्किल शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 49 गेंदों पर 84 रन नाबाद बनाए, जिसमें कई चौके और छक्के थे, और ये पारी मैच विनिंग रही, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 30 गेंदों पर 63 रन, 8 गेंदों पर 8 रन, 26 गेंदों पर 57 रन नाबाद और 37 गेंदों पर 82 रन नाबाद की पारियां खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 37.98 है। स्ट्राइक रेट 165.64 रहता है। कुल 3114 रन बनाने के साथ 4 शतक और 25 अर्धशतक शामिल है। टूर्नामेंट में उनका इम्पैक्ट मिडिल ऑर्डर में तेज स्कोरिंग करके टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने या लक्ष्य चेज करने में दिखता है, जहां वे स्पिन और पेस दोनों को हैंडल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे मिडिल ओवरों में आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे। पाकिस्तानी स्पिनरों जैसे शादाब खान और इमाद वसीम की गेंदों पर रिवर्स स्वीप और छक्के लगाकर दबाव बनाएंगे। उनकी हाई एवरेज और स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की बॉलिंग को तोड़ सकती है और कप्तान के रूप में वे टीम को रणनीति से लीड करके पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव डालेंगे। इससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में तबाही मचेगी और भारत को मजबूत स्थिति मिलेगी। सूर्य कुमार की हालिया फॉर्म उन्हें विश्व कप में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है, जहां वे 50 से ज्यादा रन बनाकर या क्लच मोमेंट्स में हिट करके मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी का स्टाइल पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकता है, जहां वे बड़े स्कोर से टीम को जीत दिलाएंगे और विरोधी को बैकफुट पर रखेंगे। 5वें स्थान पर रिंकू सिंह एक फिनिशर बल्लेबाज के रूप में टीम में हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जो अंतिम ओवरों में तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में पावर हिटिंग, अच्छी फिनिशिंग स्किल्स और उपयोगी पार्ट टाइम बॉलिंग शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 14 गेंदों पर 6 रन बनाए और नामीबिया के खिलाफ 6 गेंदों पर 1 रन। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने 8 गेंदों पर 8 रन और 7 गेंदों पर 1 विकेट, 30 गेंदों पर 39 रन, 20 गेंदों पर 44 रन नाबाद की पारियां खेली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 27 गेंदों पर 38 रन बनाए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 43.13 है। स्ट्राइक रेट 157.04 रहता है। कुल 647 रन बनाने के साथ 3 अर्धशतक शामिल हैं। गेंदबाजी में 3 विकेट, औसत 3.33। टूर्नामेंट में उनका इम्पैक्ट अंतिम ओवरों में तेज स्कोरिंग करके मैच फिनिश करने या विकेट लेकर ब्रेक देने में दिखता है, जहां वे दबाव में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे नंबर 5 या 6 पर खेलते हुए पाकिस्तानी डेथ बॉलर्स जैसे हारिस रऊफ और नसीम शाह की गेंदों पर छक्के लगाकर लक्ष्य चेज करेंगे। उनकी हाई स्ट्राइक रेट पाकिस्तान की बॉलिंग को अंत में तोड़ सकती है और पार्ट टाइम बॉलिंग में वे पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर को विकेट लेकर परेशान करेंगे। इससे पाकिस्तान की पारी में तबाही मचेगी और भारत को क्लोज गेम्स में एज मिलेगा। रिंकू की हालिया फॉर्म उन्हें एक विश्वसनीय फिनिशर बनाती है, जहां वे 40 रन नाबाद खेलकर मैच खत्म कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण होगी, जहां वे अंतिम ओवरों में स्कोर को तेजी से बढ़ाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रोकेंगे। छठे स्थान पर हार्दिक पांड्या एक ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं। वे दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं, जो मिडिल ऑर्डर में हिटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में पावर हिटिंग, सीम बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ उन्होंने 28 गेंदों पर 52 रन बनाए और 21 रन देकर 2 विकेट लिए, जिसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच बने। अमेरिका के खिलाफ 6 गेंदों पर 5 रन और 34 रन देकर कोई विकेट नहीं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 17 गेंदों पर 42 रन और 15 रन देकर कोई विकेट नहीं। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 27.85 है। स्ट्राइक रेट 144.27, कुल रन 2076 और 105 विकेट। बॉलिंग औसत
27.01। टूर्नामेंट में उनका इंपैक्ट बल्लेबाजी में तेज रन बनाने और बॉलिंग में विकेट लेकर मैच को प्रभावित करने में दिखता है, जहां वे ऑलराउंड परफॉर्मेंस देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे मिडिल ऑर्डर में आक्रामक खेलेंगे। पाकिस्तानी गेंदबाजों जैसे शाहीन अफरीदी पर छक्के लगाकर स्कोर बढ़ाएंगे। उनकी बॉलिंग पाकिस्तान के बल्लेबाजों जैसे बाबर आजम को स्लोअर गेंदों से फंसाकर विकेट लेंगे। इससे पाकिस्तान की बैटिंग में तबाही मचेगी और भारत को मिडिल ओवरों में कंट्रोल मिलेगा। हार्दिक की हालिया फॉर्म उन्हें एक बहुमुखी खिलाड़ी बनाती है, जहां वे 50 रन और 2 विकेट लेकर मैच जिता सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का बैलेंस पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक होगा, जहां वे पावर हिटिंग से स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी पारी को रोकेंगे। 7वें स्थान पर शिवम दुबे एक ऑलराउंडर के रूप में टीम में हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के मीडियम पेसर हैं, जो मिडिल ऑर्डर में हिटिंग करते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में लंबे छक्के लगाने की क्षमता, उपयोगी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने एक गेंद पर 0 रन बनाए और नामीबिया के खिलाफ 16 गेंदों पर 23 रन बनाए, साथ ही 11 रन देकर एक विकेट लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 2 गेंदों पर 7 रन नाबाद, 23 गेंदों पर 65 रन और कुछ मैचों में विकेट लिए। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 28.00 है, स्ट्राइक रेट 149.70, कुल रन और 26 विकेट, बॉलिंग औसत 27.23। टूर्नामेंट में उनका इंपैक्ट मिडिल ऑर्डर में तेज स्कोरिंग और बॉलिंग में विकेट लेकर मैच को प्रभावित करने में दिखता है, जहां वे स्पिन और पेस दोनों को हैंडल करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे नंबर 7 पर खेलते हुए पाकिस्तानी डेथ बॉलर्स पर छक्के लगाकर अंतिम ओवरों में रन जोड़ेंगे। उनकी बॉलिंग पाकिस्तान के बल्लेबाजों को स्लोअर गेंदों से फंसाकर विकेट लेंगे। इससे पाकिस्तान की पारी में तबाही मचेगी और भारत को बैकअप मिलेगा। शिवम की हालिया फॉर्म उन्हें एक उपयोगी ऑलराउंडर बनाती है, जहां वे 50 रन और 1-2 विकेट लेकर मैच में योगदान देंगे। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का संयोजन पाकिस्तान के खिलाफ महत्वपूर्ण होगा, जहां वे अंतिम ओवरों में स्कोर को बढ़ाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को रोकेंगे। 8वें स्थान पर अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर के रूप में टीम में शामिल हैं। वे बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के ऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, जो मिडिल ऑर्डर में उपयोगी रन बनाने और स्पिन गेंदबाजी से विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में किफायती गेंदबाजी, अच्छी वेरिएशन जैसे आर्म बॉल और स्लाइडर, साथ ही लोअर ऑर्डर में फिनिशिंग स्किल्स शामिल हैं। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 11 गेंदों पर 14 रन बनाए और 24 रन देकर 2 विकेट लिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी को वे बल्लेबाजी नहीं कर सके, लेकिन 33 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि 21 जनवरी को 5 गेंदों पर 5 रन बनाए और 42 रन देकर 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दिसंबर 2025 में उन्होंने 21 गेंदों पर 21 रन और 21 गेंदों पर 23 रन बनाए, साथ ही 27 रन देकर 1 विकेट लिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 19.44 है, स्ट्राइक रेट 134.62, कुल 700 रन और 1 अर्धशतक, गेंदबाजी में 88 विकेट, औसत 21.56, इकोनॉमी 7.31। टूर्नामेंट में उनका इंपैक्ट मिडिल ओवरों में रन रोकने और विकेट लेकर मैच को नियंत्रित करने में दिखता है, जहां वे डॉट बॉल्स की संख्या बढ़ाकर दबाव बनाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे मिडिल ऑर्डर में आकर पाकिस्तानी स्पिनरों जैसे शादाब खान की गेंदों पर चौके लगाकर स्कोर बढ़ाएंगे और गेंदबाजी में बाबर आजम या फखर जमान जैसे बल्लेबाजों को आर्म बॉल से फंसाकर विकेट लेंगे। इससे पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में तबाही मचेगी और भारत को मिडिल ओवरों में कंट्रोल मिलेगा। अक्षर की हालिया फॉर्म उन्हें एक बहुमुखी खिलाड़ी बनाती है, जहां वे 20 रन और 2 विकेट लेकर मैच में योगदान देंगे। कुल मिलाकर उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का बैलेंस पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक होगा, जहां वे किफायती स्पेल से स्कोर को सीमित रखेंगे और विकेट से पाकिस्तानी पारी को तोड़ेंगे। 9वें स्थान पर अर्शदीप सिंह एक गेंदबाज के रूप में टीम में हैं। वे बाएं हाथ के मीडियम फास्ट बॉलर हैं, जो स्विंग और डेथ ओवरों में यॉर्कर डालने की क्षमता रखते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में शुरुआती ओवरों में स्विंग, अच्छी लेंथ और वेरिएशन जैसे स्लोअर बॉल शामिल हैं। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2024 में अमेरिका के खिलाफ उन्होंने 18 रन देकर 2 विकेट लिए और 6 गेंदों पर 4 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी को 51 रन देकर 5 विकेट का शानदार स्पेल डाला। 28 जनवरी को 33 रन देकर 2 विकेट, 23 जनवरी को 53 रन देकर कोई विकेट नहीं और 21 जनवरी को 31 रन देकर 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ
फरवरी में 29 रन देकर 1 विकेट लिया। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने 120 विकेट लिए हैं। औसत 18.88, इकोनॉमी 8.54, सर्वश्रेष्ठ 5/51। टूर्नामेंट में उनका इम्पैक्ट पावर प्ले और डेथ ओवरों में विकेट लेकर मैच को प्रभावित करने में दिखता है, जहां वे स्विंग से शुरुआती ब्रेक थ्रू देते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे शुरुआती ओवरों में शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर की तरह स्विंग से बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान को आउट करेंगे और डेथ में यॉर्कर से रन रोकेंगे। उनकी वेरिएशन पाकिस्तान की बैटिंग को तोड़ सकती है और 2-3 विकेट लेकर पारी में तबाही मचा सकते हैं। अर्शदीप की हालिया फॉर्म उन्हें एक प्रमुख बॉलर बनाती है, जहां वे 20 रन देकर 3 विकेट लेकर मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी गेंदबाजी का स्टाइल पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकता है, जहां वे पावर प्ले में विकेट लेकर दबाव बनाएंगे और डेथ में स्कोर को सीमित रखेंगे। 10वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती एक गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हैं। वे दाएं हाथ के मिस्ट्री स्पिनर हैं जो लेग ब्रेक और गुगली की वेरिएशन से बल्लेबाजों को धोखा देते हैं। उनकी स्ट्रेंथ में हाई स्पिन, अच्छी फ्लाइट और डॉट बॉल्स की संख्या बढ़ाने की क्षमता शामिल है। हालिया फॉर्म में T20 विश्व कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ 7 रन देकर 3 विकेट, अमेरिका के खिलाफ 24 रन देकर 1 विकेट, न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 जनवरी को 36 रन देकर 1 विकेट, 23 जनवरी को 35 रन देकर 1 विकेट और 21 जनवरी को 37 रन देकर 2 विकेट लिया। 2025 में उन्होंने 36 विकेट लिए थे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन शामिल था। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 15.34 है। कुल 58 विकेट, इकोनॉमी 7.08, सर्वश्रेष्ठ 5/17। टूर्नामेंट में उनका इम्पैक्ट मिडिल ओवरों में स्पिन से विकेट लेकर रन फ्लो रोकने में दिखता है, जहां वे गुगली से बल्लेबाजों को फंसाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे मिडिल ओवरों में शादाब खान जैसे स्पिनर की भूमिका निभाएंगे। बाबर आजम या फकर जमान को गुगली से आउट करके दबाव बनाएंगे। उनकी हाई विकेट टेकिंग क्षमता पाकिस्तान की बैटिंग को तोड़ सकती है और 2-3 विकेट लेकर पारी में तबाही मचा सकते हैं। वरुण की हालिया फॉर्म उन्हें एक प्रमुख स्पिनर बनाती है, जहां वे 20 रन देकर 3 विकेट लेकर मैच को नियंत्रित कर सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी गेंदबाजी की वेरिएशन पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकती है, जहां वे मिडल ओवरों में डॉट बॉल से दबाव बढ़ाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी पारी को रोकेंगे। 11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह एक गेंदबाज के रूप में टीम में हैं। वे दाएं हाथ के फास्ट बॉलर हैं जो यॉर्कर, स्विंग और बाउंसर की वेरिएशन से मशहूर हैं। उनकी स्ट्रेंथ में किफायती इकोनॉमी, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट और सभी फेज में विकेट लेने की क्षमता शामिल है। हालिया फॉर्म में न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में 38 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि सीरीज में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। 2024 T20 विश्व कप में वे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, 15 विकेट लेकर। 2025-2026 में उन्होंने लगातार अच्छा खेला। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उनका औसत 18.82 है। कुल 107 विकेट, इकोनॉमी 6.55, सर्वश्रेष्ठ 3/7। टूर्नामेंट में उनका इम्पैक्ट सभी ओवरों में विकेट लेकर और रन रोककर मैच को प्रभावित करने में दिखता है, जहां वे यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ वे पावर प्ले में शाहीन अफरीदी जैसे स्विंग से बाबर आजम या रिजवान को आउट करेंगे और डेथ में यॉर्कर से रन सीमित रखेंगे। उनकी लो इकोनॉमी पाकिस्तान की बैटिंग को तोड़ सकती है और 2-3 विकेट लेकर पारी में तबाही मचा सकते हैं। जसप्रीत की हालिया फॉर्म उन्हें एक प्रमुख बॉलर बनाती है, जहां वे 20 रन देकर 3 विकेट लेकर मैच जिता सकते हैं। कुल मिलाकर उनकी गेंदबाजी का स्टाइल पाकिस्तान जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकता है, जहां वे शुरुआत से दबाव बनाएंगे और विकेट से पाकिस्तानी पारी को सीमित रखेंगे। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।